स्टूडेंट, एक बार फिर से स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में इससे पहले टेंस में परिवर्तन पढ़ा था और हमने कहा था कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रोनाउंस में परिवर्तन होगा। तो आज हम प्रोनाउंस कैसे चेंज होता है, कौन सा पर्सन किस पर्सन के अनुसार चेंज होता है, आज हम इस पूरी टेबल के अनुसार देखेंगे जो कि मैंने इसमें बनाया है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ सारी है, जैसे पर्सन में हमारा कौन कौन सा पुरुष आ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट। फिर दूसरा जो हमारा टेबल है सब्जेक्टिव केस, तीसरा है नॉमिनेटिव केस, चौथा ऑब्जेक्टिव केस और पांचवा पजेसिव केस। पर्सन का अर्थ होता है पुरुष और सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों का अर्थ होता है कर्ता कारक और ऑब्जेक्टिव होता है कर्म कारक, पजेसिव होता है संबंध कारक। इतना आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा पर्सन किस पर्सन में आता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट हमारा कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में रखा गया है, इतना। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा केवल दो प्रोनाउंस है, मैं और हम, यानी आई भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। सेकंड पर्सन में केवल एक ही पर्सन होता है, एक ही प्रोनाउन होता है, वो है यू। थर्ड में हमारा इसके बाद आई वी यू को छोड़कर जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, यानी जितने भी प्रोनाउन है नाउन है, उनको सभी को रखा गया है हमारा थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में है कौन कौन सा, ही पुल्लिंग, सी स्त्रीलिंग का प्रोनाउन, इट, दे और नाउन। यानी जो प्रोनाउंस में परिवर्तन होता है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड के ही पर्सन में चेंज होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में ही परिवर्तन होता है, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बस आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा प्रोनाउंस किस पर्सन में रखा गया है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस दो लिखा है। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है। सब्जेक्टिव केस हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता कारक, जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट वैल्यू इसी सब्जेक्टिव केस की होती है। जिस पर्सन या जिस प्रोनाउन में चेंज होता है वो होता है हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस में ही पूरा परिवर्तन होता है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग। इस टेबल में यानी कि सारणी में जितने भी पर्सन हमारे दिए गए हैं आज जैसे जब सब्जेक्टिव केस कार्य करते हैं, यानी जब कर्ता कार्य के रूप में कार्य करेंगे, ये जो हमारा दूसरा जो नंबर का सारणी है इसमें ही सारे परिवर्तन होते हैं, वो भी किसके अनुसार, ये जो हमारा सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस के इनडायरेक्ट नरेशन में मोस्ट वैल्यू होती है। सब्जेक्टिव केस में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो परिवर्तन हमारा होता है वो होता है नॉमिनेटिव केस में। बहुत से स्टूडेंट को पता होगा कि इसका फॉर्मूला भी होता है, तो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है सन बटा 1 2 3। यस का अर्थ होता है, ध्यान से देखिएगा, यस का अर्थ होता है सब्जेक्टिव केस और ये 1 जो दिया गया है ये 1 दर्शाता है पर्सन को, यानी यस हमारा दर्शाता है सब्जेक्ट और 1 जो लिखे हैं हम 1 दिखाता है पर्सन। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का नॉमिनेटिव केस रहेगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, यदि कोई इन दोनों में से फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता कार्य के रूप में कार्य कर रहा है, वो सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदला जाएगा। सेकंड हमारा है ओ बटा 2, अर्थात जब हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो, नॉमिनेटिव केस में जब यू एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तो आप सदैव उसको ऑब्जेक्टिव केस में मतलब यू यानी सेकंड वाले पर्सन को छोड़ के बाकी इतना जो हमारा थर्ड और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बच रहे हैं, अगर इन सभी में से कोई भी आया है तो यू इन्हीं सब के अनुसार बदलेगा। और n बटा 3 अर्थात इन इतने में यानी थर्ड वाले में इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा पर्सन यानी हमारे रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कब कैसे बदला जाता है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा फर्स्ट रूल बनता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा, आई भी, प्रोनाउंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कर्ता के लिंग और वचन, कौन सा वचन है यानी कौन सा जेंडर है, हम उसके अनुसार बदलेंगे। तो जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है डायरेक्ट में, ही सैड टू मी,
कामा आई नोटेड कामा आई एम डूइंग माई वर्क। तो हमें बदलना किसको है, रिपोर्टेड स्पीच। फिर से बता दे रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा के अंदर का ही भाग हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। अब इसी के ही हमें सब्जेक्ट को बदलना है। तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। मैंने बताया था इसीलिए सारणी में दो बनाए हैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर आपको पूरा बता देते हैं कि इन्वर्टेड कामा के बाहर हमारा टोटल पार्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ही कौन सा केस है, तो आप लोग सदैव याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का ही सब्जेक्ट जो हमारा होता है वही होता है सब्जेक्टिव केस। और इसके में इस केस में अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता ही रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को परिवर्तन करता है, ये नियम है। अब आई को ही हमको बदलना है, वो भी किसके अनुसार, देख लीजिए सारणी के अनुसार जो भी आप लोगों ने देखा। नॉमिनेटिव केस हमारा कौन है, आई, और ही क्या है, ही हमारा है सब्जेक्टिव केस। तो कौन से पर्सन को अर्थात कौन से केस को हमको बदलना है, ही को कि आई को, तो हमें किसको बदलना है, आई को। किसके अनुसार, ही के अनुसार। आई क्यों बदला जा रहा है, क्योंकि आप लोग अभी जाने कि आई किस पर्सन में आता है, आई हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में। अब बदलना कैसे है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता हमारा ही है, तो हमको आई को बदलना है। जब हम अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि सैड टू को सदैव टोल्ड में बदलते हैं, लेकिन टेंस नहीं बदलता है, केवल सेंस बदल जाता है। सैड मीन्स होता है कहना और टोल्ड मीन्स होता है बताना, टेंस नहीं बदला है। पास्ट इंडिफिनिट ये भी है तो पास्ट इंडिफिनिट ये भी है। जैसे अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सैड टू है तो ही सैड के स्थान पर क्या आ जाएगा, टोल्ड मी। असर्टिव सेंटेंस है तो सब लोग जानते हो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब आई को किस अनुसार बदला जाता है, आई को आप लोग सदैव याद रखिएगा कि जब यहाँ पर हमारा कर्ता ही होगा या कोई नाउन आ गया, जैसे राम, श्याम, सीता, etc कोई भी सब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ पर आ गया, यदि पुल्लिंग प्रोनाउन होगा, यदि पुल्लिंग सब्जेक्ट होगा तब हम पुल्लिंग प्रोनाउन ही यूज करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आई एज ए सब्जेक्टिव केस यूज हुआ है और यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हुआ ही, सी, इट, तो आप लोग याद रखिएगा कि आई इसी सब्जेक्ट के अनुसार, याद रखिएगा कि जो केस होगा उसी केस में उसी केस को बदलेंगे। यदि आई हमारा सब्जेक्ट है तो आई के स्थान पर हमें कोई ऐसा प्रोनाउन लेकर आता है जो एज ए सब्जेक्ट कार्य करे, ना कि ऑब्जेक्ट को उठा के ला के रखना, ना पजेसिव। जो जिस रूप में ये कार्य कर रहा था, आई कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो आई के स्थान पर कोई ऐसा प्रोनाउन लेकर आओ जिससे वो भी कर्ता का ही कार्य करे। तो आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, देखिए आई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, आई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर नंबर है, तो आई के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। अब जान के कौन सा केस है, सब्जेक्ट केस है सबका। नॉन नेटिव केस में देखिएगा कि आई के थर्ड पर्सन में ही के स्थान पर, नॉन नेटिव केस में ही के सामने क्या है, तो ही के सामने हमारा ही है, यानी नॉन नेटिव केस क्या हो गया हमारा ही, यानी आई को हम किसके अनुसार बदले, ही के अनुसार। अब बच्चा टेंस वाले वीडियो में आप लोग सभी जाने थे कि इज और एम को हम किसमें बदल देते हैं, वाज में, ही वाज डूइंग। अब यहाँ पे बचा हमारा माई को देखिए किस पर्सन में है, यानी माई किस केस में है और किस पर्सन में है। माई आप लोग देखिए पजेसिव केस, सारणी में दिया गया है पजेसिव केस और फर्स्ट पर्सन में है। तो माई को कैसे बदलेंगे ये भी देख लीजिए। यहाँ भी तो सब्जेक्ट आई था तो आई के अकॉर्डिंग अपना के लिए माई लगा था। अब यहाँ पर जब हमारा ही सब्जेक्ट हुआ, ही कर्ता का कार्य हुआ, तो पजेसिव केस में जाइए, थर्ड पर्सन में आइए और ही के सामने पजेसिव केस में देखिए ही के साथ पजेसिव केस में क्या लगा है, तो ही के साथ क्या लगा है, लगा है हिज वर्क। ये हो गया आई को बदलने करने। यदि यहाँ पर कोई नाम होता, कोई भी नाम होता तो आप लोग याद रखिएगा उस नाम, यानी अगर स्त्रीलिंग का होता तो हम स्त्रीलिंग का प्रोनाउन यूज करते, पुल्लिंग होता, जब कोई संज्ञा हमारी पुल्लिंग होती तो हम पुल्लिंग प्रोनाउन का जैसे ही है तो ही यूज करते। सपोज करिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दे होता तो आई को किसके अनुसार बदला जाता, दे के अनुसार, तो दे होता है। जैसे एक और देख लीजिए, माई मदर सेड टू मी
कामा इन ऑर्डर कामा we have done our work। अब यहाँ पर देखिए आई था, अब हम देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बी को भी ले आ गया। अब बी सपोज करिए कभी नॉमिनेटिव केस में बी आपको सब्जेक्ट मिल गया तो बी को कैसे परिवर्तन करेंगे ये भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच की पहचान आप लोग को आनी चाहिए, तभी आप प्रोनाउंस को चेंज कर पाएंगे। याद रखिएगा, इसीलिए मैंने सारणी में 4 का प्रयोग 4 टेबल बनाए हैं, जिसमें नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अब तो आप लोग सब जान रहे हैं कि ये माई मदर सेड टू मी, ये वाला हमारा भाग कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग देखिए तो आप लोग जान गए रिपोर्टेड स्पीच। अब बदलना किस केस को है, हमको बदलना यानी रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को बदलना है कि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट को बदलना है। तो बदलना हमको किसको है, रिपोर्टेड स्पीच के बी को हमको बदलना है। अब देखिए रूल फर्स्ट के अनुसार कि अब देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हो रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के रूप में, तो हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो बी देखिए हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया, जैसे यहाँ पर आई आया था, हमने आई को भी बदला आसानी से, अब हमें बी को बदलना है। सबसे पहले सब आप लोग जानिए कि टेंस आप सभी पढ़े थे, बी कौन सा पर्सन है हमारा, बी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, कौन सा नंबर है। आप लोग इसकी पहचान खास करके करिएगा, पर्सन, नंबर और जेंडर। जब प्रोनाउन परिवर्तन करें ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पर्सन किस पर्सन में है, जेंडर कौन सा जेंडर है, और नंबर, नंबर मतलब कौन सा वचन है, जिस नंबर में ये रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बी है हम कोई भी प्रोनाउन यूज कर दें। बी पहले आप लोग देखिए अपने आप में ये प्लूरल नंबर की वैल्यू रखता है। यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता बहुवचन है तो हमको उसको तो बदलना है, साथ ही साथ जो वचन रहेगा, जो नंबर रहेगा, हमको उसके स्थान पर वही नंबर, यानी प्लूरल है तो प्लूरल वाला नंबर ही हमको बदलना रहेगा। तो बी आप लोग देखिए। अब बदलना किसके अनुसार है, माई मदर के अनुसार है। माई मदर को देखिए रिपोर्टेड स्पीच में किस पर्सन का प्रोनाउन है, तो मैंने बताया था ही, सी, इट, दे और नाउन। नाउन मतलब जितने भी हमारे अन्य नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, जितने भी कैटेगरी लोग आएंगे सब वो किस में रहेंगे, थर्ड पर्सन में, यानी आई, वी, यू को छोड़कर जितने भी हमारे पर्सन और जितने भी हमारे सब्जेक्ट बनते हैं वो टोटल आते हैं थर्ड पर्सन में। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसका होगा माई मदर सेड टू को हमको किस में बदलना है, टोल्ड में। टोल्ड टेंस नहीं बदला है, केवल हम सेंस बदले हैं। टोल्ड मी, इन्होंने कामा हटाएंगे तो दैट। अब बी को कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिए। बी कौन सा नंबर है, प्लूरल नंबर है। थर्ड पर्सन में चलिए, थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में आइए। नॉमिनेटिव केस में देखिए कि थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में कौन सा प्रोनाउन है जो प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। ही नहीं, ही तो सिंगुलर है पुल्लिंग प्रोनाउन। सी नहीं, स्त्रीलिंग। इट तो कोई वैल्यू। चौथा हमारा ऑप्शन बचा कौन सा, दे। दे क्या है हमारा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ध्यान से देखिए क्यों प्लूरल नंबर हम यूज कर रहे हैं। बहुत से बच्चों के मन में उठ रहा होगा कि माई मदर तो सिंगल नंबर में आता है, लेकिन माई मदर को हमको नहीं देखना है, हमें देखना है। इसीलिए ऊपर हम लिखे हैं कि कर्ता के अनुसार, यानी जो ये वचन रहेगा, जो लिंग रहेगा, हमको उसी में बदलना है। तो मदर के अनुसार हम ये जानिए कि मदर हमारा थर्ड पर्सन है और वी है फर्स्ट पर्सन। तो मदर के अनुसार मदर तो सिंगुलर नंबर है, लेकिन हमको सिंगुलर नंबर ही से उठा के नहीं रखना है। कारण आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट आया है ये अपने आप में प्लूरल नंबर की वैल्यू रखता है, तो इसके स्थान पर हमको प्लूरल नंबर ही रखना है। तो थर्ड पर्सन में बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या यूज होता है, दे। दे। हैड को हम बदल देते हैं, हैज है, आप लोग टेंस में बताए थे, हैज किस में बदलता है, तो किस में बदलता है, हैड में। दे हैड डन। अब यहाँ पे बी सब्जेक्ट था अपना के लिए आवर लगा था, अब कर्ता के रूप में क्या करता है, इनडायरेक्ट में दे। दे के साथ पजेसिव केस में क्या लगता है, देखिए लगा है देयर वर्क। वी हैड डन देयर वर्क। ये हुआ हमारा पहला, यानी S/1। रिपोर्टिंग वर्ब में यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होगा वो यस अर्थात सब्जेक्टिव केस के अनुसार आप बदलेंगे। और कौन सा, जैसे अगर आई सिंगुलर नंबर में यूज हुआ है तो उसके स्थान पर सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन यूज करें।
यदि बी हमारा सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, बी कौन सा नंबर है, प्लूरल है, तो हमको जो उसके स्थान पर उठा के ला के रखना है तो उस प्लूरल नंबर ही रखना होगा। ये बदलने का नियम है सदैव। सेकंड है हमारा यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं O/2। O/2 अर्थात जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, अर्थात सेकंड पर्सन में एक ही प्रोनाउन कौन सा है, यू। यू जब एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो आप उसको किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस में देख उसको सब लोग आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस में सारणी में देखिए, ऑब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन है उसको सब आप लोग रख लीजिएगा, तभी आप सेकंड पर्सन यानी O/2 को आप समझ पाएंगे। तो चलिए देखिए, हमारा रिपोर्टेड स्पीच में यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके रूप में आया है, कर्ता के रूप में आया है, तो हमको बदलना है इसको यू को। लेकिन फर्स्ट रूल से थोड़ा हटके है, हमको अब रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार नहीं बदलना है, अब बदलना है उसमें जो ऑब्जेक्ट आता है, यानी वक्ता जिससे कहने का काम करता है, यानी टीचर किससे कह रहे हैं, मुझसे, तो मी के अनुसार ही हमको इनको बदलना है। लेकिन आप लोग यहाँ देखिएगा, मी कौन सा केस है, यानी मी को किस केस में रखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस में। यू किस केस में रखा गया है, तो नॉमिनेटिव केस में। ये देखिए यहाँ पर केस में अंतर है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये नॉमिनेटिव केस है। लेकिन किस प्रकार बदला जाएगा, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग। द टीचर सैड है, सैड के बाद टू बी है, तो किस में बदल देंगे हम, टोल्ड में। द टीचर टोल्ड मी। अब यहाँ पे इन्होंने कामों को हटाएंगे दैट। ध्यान से अब यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि केस में डिफरेंसेस है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम देखते हैं पैसिव वॉइस आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, तो पैसिव जब हम बदलते हैं, मी जब हमको एज ए ऑब्जेक्ट मिलता है, एक्टिव में जब मी हमको एज ए ऑब्जेक्ट मिलता है, पैसिव बनाते हैं तो मी का क्या हो जाता है, तो मी को आप लोग देखिए, मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस में आइए फर्स्ट पर्सन के टेबल में, मी का नॉमिनेटिव अर्थात कर्ता कारक क्या दिया गया है, आई। तो यहाँ पे यू को हमको हटा देना है। कभी भी जब भी इनडायरेक्ट आप बनाएं, डायरेक्ट में आप यू सब्जेक्ट देखें, जब इनडायरेक्ट बनाएं तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, अर्थात यू को बदल दीजिएगा इसके अनुसार। तो मी का कर्ता कारक होता है आई। आई हुआ कैसे, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। कैसे आई हुआ, क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और हमारा रूल भी बताता है जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो अर्थात ऑब्जेक्ट के अनुसार बदले, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो मी का कर्ता कारक होता है आई। अब आर आया है और प्रेजेंट कंटिन्यू में आई के साथ एम, तो एम का पास्ट क्या होता है, एम का पास्ट होता है वाज। आई वाज लर्निंग, आई वाज लर्निंग। अब यहाँ पे यू के अनुसार योर लगा था, तो अब आई है, आई के अनुसार पॉजिटिव केस में देखिए क्या लगा है, माई। आई वाज लर्निंग माई लेसन, ये हुआ। कभी कभी ऐसा भी दे देते हैं, जैसे एक और डायरेक्ट में, ही सेड, कामा एनोड कामा, इस प्रकार से भी आप लोगों का एग्जाम्पल मिल जाएगा। इंटर में तो ये जरूर मिलेगा, सिंपल सेंटेंस में देंगे और ऐसा पूछ लेंगे। बोर्ड में कई बार आया है, बोर्ड में ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं जिसमें यू एज ए सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में। अब हमको इसको बदलना है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए टफ है यानी मेन है वो है यू। यू को जितने लोगों को परिवर्तन आ गया, ये रूल अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि दूसरे वाले एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल में देखिए ऑब्जेक्ट लिखा था, लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसका रूल है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, ध्यान से सुनिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो अब आप उसको सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे, सबसे पहले देखिए, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, किससे, किससे, प्रश्न करना किससे, आंसर मिलेगा मुझसे, मुझसे अर्थात मी ऑब्जेक्ट मिला, उसने कहा किससे, मुझसे, तो हम इसको अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान लिए मी। तो यहाँ होगा
ही सेड। और हाँ, एक रूल और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यू जब एज ए सब्जेक्ट यूज हो और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो और केवल सैड हो तो आप लोग सैड ना करिएगा, क्योंकि यू जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वो टोल्ड ही होता है, ये क्रिया को बदलने का है। कैसे? ही टोल्ड। जब आप लोग को समझ में ना आए तो अपनी तरफ से जो ऑब्जेक्ट माने हो उसको सदैव ब्रैकेट में लिखें। ही टोल्ड किससे? मी। ये मी कहाँ से आया? मी आप लोग जान रहे हैं, बता दीजिएगा कि मी हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट माने हैं। ही टोल्ड मी, अब इनवर्टेड कॉमा को हटाइए। दैट, अब देखिए मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या यूज होगा? वार। आई वार हैप्पी। ये हुआ हमारा सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने का नियम। ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब हमारा बचा कौन सा? n/3, यानी अब थर्ड पर्सन में क्या होता है उसको देखिए। थर्ड रूल है हमारा n/3, यानी इसको आप लोग n का अर्थ होता है नोचे और थर्ड मतलब होता है थर्ड पर्सन। यहाँ पे थर्ड हमारा है रिपोर्टेड स्पीच में। रूल ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यानी थर्ड पर्सन में देख लीजिएगा जितने भी आप लोगों को देखे सारणी बनाए, जितने भी उसमें चाहे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, इन दोनों केस को देखिएगा। यदि इनमें से कोई भी आ गया आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो याद रखिएगा उसमें कोई परिवर्तन ना करिएगा। केवल प्रोनाउन में, टेंस में नहीं, टेंस में परिवर्तन होता है, प्रोनाउन में कोई परिवर्तन, जैसे ही, सी, इट, दे या किसी का नाम राम, श्याम, ईटीसी, इस प्रकार से कोई भी नाम आए तो आप इनके केस में कोई परिवर्तन ना करिएगा। जैसा कि मैंने लिखा था, टीचर सेड टू मी, राम इज द फूड। द टीचर भी हमारा नाउन है, किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। और नॉमिनेटिव केस को भी देखिए, राम। राम भी हमारा नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो दोनों एक ही पर्सन में है, इसलिए पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस हमको टेंस बदलना है। तो इसका हो जाएगा द टीचर टोल्ड मी। क्यों टेंस बदल रहा है? पहले वाले वीडियो में आप लोग ध्यान से बताए थे कि ध्यान से इसको देखिएगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो तो हमको टेंस को भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टोल्ड मी दैट राम, अब राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है। ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में लिखते हैं, एट द फूड। ये हुआ हमारा प्रोनाउंस में परिवर्तन। सबसे पहले आप लोग सारणी को बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन में है, कौन सा केस है। जब आप लोगों को प्रोनाउन और पता रहेगा कौन से पर्सन में है, कौन सा केस है, तो आप लोगों को प्रोनाउन बदलने में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ये हुआ हमारा प्रोनाउंस में परिवर्तन संबंधी नियम। इस टेबल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कौन सा पर्सन किस में है, और रूल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड याद कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी, जिस स्टूडेंट को कोई भी पढ़ने में या इसको समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे हम फिर से इसको पुनः अच्छी तरीके से बता सकें। थैंक यू।